अब आते हैं हम स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन क्या है? यानी किसी ऐसी चीज को तसव्वुर करना जो आपके सेंसेस, 5 सेंसेस के सामने, यानी देखना, सुनना, चखना, सूंघना के सामने मौजूद ना हो, उसको तसव्वुर करना, उसको ज़हन में लेके आना, यह है विजुअलाइजेशन। अब ये विजुअलाइजेशन है, ये होगी 2 तरह की विजुअलाइजेशन होगी। एक, हम वो चीज़ें जिनको देखा हुआ है, ऑलरेडी सीन थिंग्स, इवेंट्स, सिचुएशंस, और दूसरा वो अनसीन यानी फ्यूचर की। ये 2 तरह की विजुअलाइजेशन हो सकती है। अब आपके इम्तिहान का वक्त आया। आप में से जो सीरियसली इस बात को सीखना चाहता है, जो सीरियस है इस बात को जानने के लिए, वो ज़रूर करे। और अगर नहीं सीखना चाहते तो फिर आपको फ़ायदा को नहीं होगा, 1.5 घंटा ज़ाया चला जाएगा। वो बेहतर है कि अभी उठ के चला जाए। तो सीरियस है तो फिर आपने ऐसा करना है, किसी एक ऐसी जगह का इंतखाब कर लें जो ऑलरेडी सीन हो, और फिर उसको इस तरह माइंड में लेके आएंगे जिसमें आपकी हेल्प करूँगा कि इस वक्त आप उस जगह पे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपकी मदद करता हूँ। आप अपने बेडरूम को सोच लीजिए, यह सबके लिए आसान होगा। आर यू रेडी? सीरियस हैं आप इस बात के लिए? चलें, जस्ट क्लोज योर आइज। लाइट कम कर दीजिएगा ज़रा, कागज पेंसिल रख दीजिए और आंखें बंद कर दें। आंखें बंद कर लें, अपने आप को कंफर्टेबल कर लें, और फिर इस तरह सोचें कि इस वक्त आप अपने उस बेडरूम में हैं। बेड की दीवारों का रंग देखें, बेडरूम की दीवारों का रंग, उसका छत किस रंग का है। ऐसे सोचें जैसे इस वक्त आप वहां पर हैं। क्या बेड पड़ा हुआ है, फोम का बेड है, या कोई चारपाई है, या उसके ऊपर गद्दा है? किस रंग का शीट है? और अपने आप को इस बेड के ऊपर महसूस करें, एज दो यू आर ऑन दैट बेड राइट नाउ। इस अंदाज में सोचिए कि इस वक्त आप उस बेड पर हैं। फील कीजिए कि मैं इस बेडरूम में हूं और इस बेड पर हूं। आप इस वक्त अपने बेडरूम में हैं। ओके, ओपन योर आइज। कोई आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा मेरे साथ? एनीबॉडी? कौन लेके गया अपने आप को अपने बेडरूम में? आप फीमेल में से कौन है? तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? आपका माइक है दूसरा कि नहीं? मेल में से कोई? आप आइएगा इधर, इधर आइएगा। हाँ हाँ, आपने एक्सपीरियंस किया है ना कि आप अपने बेडरूम में हैं? शाबाश। आप जरा अपना बता दीजिएगा कि आपको कैसे फील हुआ। बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, और मुझे पता है कि जिन्होंने नहीं किया, चले कीजिएगा। बेड के ऊपर बैठ के आपको ये नहीं लगा कि मैं इस वक्त इस हाल में हूं? वेल डन, तालियां बजाओ। कितनी अच्छी बात की है, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन आप में से मोस्टली ने सीरियस होकर नहीं किया। दिखेगा, अगर सीरियस होंगे तो चीज़ों को सीखेंगे। बड़े बड़े बाल हैं, सफ़ेद बाल हैं, मोटा सा नाक है, तो ज़रा इसको पहचानने की कोशिश कीजिएगा। कितना बड़ा सारा है उसका जी। और हर किसी को चीज़ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अगर कहें ये भी हो सकता है कि ये उसका सर है और ये नाक है और ये है। अच्छा, एक और तस्वीर देखिएगा, एक और बाबे की।
जी अच्छा चलें, एक और तस्वीर देखिएगा कि समंदर में वो बादबानी कश्ती चल रही है। परिंदा बैठा हुआ है। अच्छा चलें, अभी हम एक और देखते हैं। एक दरख्त के नीचे दो आदमी, दो सियासतदान बैठे हुए हैं। एक दरख्त के नीचे दो सियासतदान बैठे हुए हैं, और इस पे गौर कीजिएगा। और इस एक्सपीरियंस के लिए बोलेगा कोई नहीं। अब आप खामोशी से इसको देखिएगा। हाउ मैनी पीपल आर देयर, कोई बोलेगा नहीं। जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देगा, ओनली जिसको मैं पूछूंगा। अब देख लीजिए, क्या वाकई दो लोग बैठे हुए हैं या ज्यादा बैठे हुए हैं? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। नहीं, बस ज्यादा बैठे हुए हैं, लेकिन आवाज को नहीं देगा। जिसको मैं पूछूंगा सिर्फ ओनली वन। ये मेरी चॉइस है कि मैं किससे पूछता हूं। देख चुके जी सब बेटे? आप बताइएगा। हाँ जी, कितने लोग नजर आते हैं आपको? और अपना नाम भी बता दीजिएगा जी। 4 लोग। वेल डन। मुजम्मिल कहते हैं कि 4 लोग हैं। ठीक है, भाई बोलिए ना प्लीज, बोलिए नहीं, बोलिए नहीं। इधर से फीमेल। हाँ आप ये आगे जाओ। हाँ पीछे जी। 2 पीपल। आपका यकीन है कि 2 पीपल, उसका यकीन है कि 9 पीपल, और इसका यकीन है कि 4। आपका यकीन है 7 पीपल जी। अच्छा चलें, बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि कितने चेहरे हैं। ले अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि कितने हैं। ठीक है, और आप उन चेहरों को गौर कीजिएगा जी। अभी आपको 6 आए हैं। अच्छा नहीं, बस 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 खत्म हो गई बात। अब मैं गिनने लगाऊं। आप 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और ये बात एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहा है, रियलिटी इज एन इल्यूजन। इनके लिए 4, उनके लिए 9, उनके लिए 6। आप उस पर यकीन कर रहे हैं, आपको वही नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो कौन शेप कर रहा है आपकी रियलिटी को? योर बिलीफ शेप्स योर रियलिटी। तो माइंड में तो बिलीफ ही है ना। आपको यकीन है, उसको यकीन है कि 4 है, उसको यकीन है कि 3 है, उसको यकीन है कि 8 है, उसको यकीन है कि 9 है, और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होगा क्योंकि उसको आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब ठीक है, क्या आपको 6 नजर आ रहे हैं? आप 6 ही कहेंगे, उसी को पर यकीन करेंगे। लेकिन आज के बाद आप जब इस तस्वीर को देखेंगे, आप देखते ही कहेंगे जी 10 है। आपका माइंड रियलिटी क्रिएट करता है। तो रफीक साहब के माइंड ने रियलिटी, उसके यकीन ने रियलिटी क्रिएट की। तो यहां सब आप मुत्तफिक हैं यहां तक कि आपका बिलीफ जो है वो आपकी जिंदगी में रोल प्ले कर रहा होता है। और इसके बारे में ये एक हदीस भी मैंने शामिल कर दी। मैं बंदे के गुमान के साथ हूं, अगर मेरे बारे में अच्छा गुमान किया तो उसे वो मिल जाएगा, अगर उसने बुरा गुमान किया तो उसे वो मिल जाएगा। रफीक साहब ने, रफीक अहमद ने अच्छा गुमान किया, ही गॉट इट। तो यकीन का रोल हमारी जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम के लिए यकीन जो है वो पहली सीढ़ी है। और जब हमने अफर्मेशन लिखी थी कि कैसे प्रिपेयर करनी है, उसमें इसका रोल था।
अच्छा जी, एक छोटी सी एक्सरसाइज और आ गई, और अब जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं वो तो सीरियसली करेंगे। आप में से किसी ने रोलर कोस्टर देखा हुआ है? आप में से कितने लोगों ने सैर की हुई है? क्या आप में से किसी ने अमेरिका में जो लगा हुआ है रोलर कोस्टर, ऑरलैंडो में या डिज्नीलैंड में, उसमें भी किसी ने की हुई है सैर? हैं? नहीं की हुई। लेकिन आपको आइडिया रोलर कोस्टर कैसा होता है? कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं देखा हुआ? तो अगर मैं आपको कहूं कि आप इस वक्त रोलर कोस्टर में बैठकर सैर कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन दैट? मेक दैट रियलिटी। जिस तरह आपने ये रियलिटी बनाई है उसी तरह उसको रियलिटी बनाएंगे। अच्छा, मैं आपकी आसानी के लिए एक मदद कर देता हूं, मैं आपको वो जो ऑरलैंडो में लगा हुआ है वो आपको दिखा देता हूं। जस्ट सी इट, आपको आसानी हो जाएगी। और अब आपने मेंटली अपने आप को इसके ऊपर लेके जाना है। आप में से जिसको कोई खौफ हो बुलंदी का, वो नहीं करेगा, और मुमकिन है कि आप में से कोई ना हो। सो आर यू रेडी? और आपने अपने आप को उस रोलर कोस्टर में लेके जाना है, ठीक है? जस्ट क्लोज योर आइज। जरा लाइटें जरा कम कर दीजिएगा। ओके, आंखें बंद कर लीजिएगा जरा। आपने इमेजिन करना है, मेक इट अ रियलिटी, और मैं आपकी मदद करूंगा इस मामले में। और जो लोग वाकई ही अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, दे मस्ट डू दैट। और आप ऐसे सोचिए कि इस वक्त आप रोलर कोस्टर को दूर से जरा फासले से देख रहे हैं, उसकी ग्रीन पट्टी को देख रहे हैं, किस तरह ऐसे गोल दायरे में है, और सफेद रंग के पोल हैं, और नीचे पानी है। और अब आप इसके स्टेशन में पहुंच गए हैं, प्लेटफॉर्म पर हैं। और फिर इसकी सीट पे बैठते हैं, और ये दो दो की सीट होती है, दो दो लोग बैठ सकते हैं। फिर आप सीट बेल्ट बांध रहे हैं, और ये खचाखच भर गई है, सब सीटें फुल हो चुकी हैं। और फिर ये चलना शुरू होती है, डिक 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 डिक, एकदम तेज हो जाती है। लोगों के चीखने की आवाजें, किसी का शोर, कोई एंजॉय कर रहा है, और ये तेजी से ऊपर से घूमती हुई नीचे की तरफ आ रही है। और आप उसमें लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और फिर अपने प्लेटफॉर्म पर आकर ये रुक जाती है। आप सीट बेल्ट खोल रहे हैं, देन ओपन योर आइज। एनीवन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे जिसने अपने आप को रियली फील किया कि आई एम रियली इन द रोलर कोस्टर? आपने फील किया? जस्ट कम हियर। जरा बताइएगा आपने क्या फील किया वहां पे? हाँ हाँ, नहीं आप उधर देख के बताएं मुझे। गिरने का डर, जब वो सीधे होते सीधे फिर शॉट दोबारा करना शुरू कर दिया, फिर जब वो दोबारा रोकना शुरू कर दिया, फिर सीट को जोर से पकड़ लिया, गिरने का डर, देन आके रो गई। अब देखिएगा, उसने जो आपको बताया कि जब उल्टी होती तो मैं ऐसे सीट को पकड़ लेता, इट मीन्स ही मेड इट अ रियल।
ये चीज़ आपको ज़िंदगी में कामयाबी देने वाली होती है। अगर आप इस अंदाज में सोचना शुरू कर देंगे तो आसानियां पैदा होने शुरू हो जाएंगी। तो रियलिटी किसने? आपके यकीन ने। आपने यकीन कर लिया कि मैं उसमें हूं, तो फिर आपके अंदर वो रियलिटी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो क्या ये फिर अफर्मेशन इस्तेमाल करके बंदा अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां ला सकता है कि अभी बेयकीनी की हालत है? बात तो आइंस्टाइन ने भी यही की है कि रियलिटी जब माइंड आपका क्रिएट करता है, जिसको आप रियल समझेंगे वो रियल हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ ए टाइम। लेकिन हमारे अंदर एक डायलॉग चल रहा होता है कि क्या मेरे सोच लेने से ऐसा हो जाएगा, मेरे सोच लेने से ऐसा हो जाएगा? तो उसका जवाब वो हदीस भी दे रही है और आगे चल के कुरान में भी है, वो भी इसका जवाब दे देगा कि अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो खुद नहीं बदलती। तो इसका मतलब जिम्मेदारी तो फिर हमारी आ गई ना, हमें नहीं करना है, हमारे जिम्मे है। अब आपके पास तरीका आ गया, यानी अफर्मेशन आ गई, और इस अफर्मेशन को करने के लिए आप किसी पुरसकून जगह पे बैठ जाएं, जिस तरह आप बैठे हुए हैं, और फिर आप रिलैक्स हो जाएं और फिर रिपीट एन अफर्मेशन एंड इमेजिन। क्या दो चीज़ें इमेजिन करनी है आपने कि वो आप डिज़ायर को हासिल कर रहे हैं। जिस तरह आपने सोचा कि मैं रोलर कोस्टर में जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, और उसके बाद कि आपने फील किया इसने कि जब ऊपर से नीचे आ रही है तो मैंने पकड़ लिया है, यह फीलिंग आ गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, एडिंग मोर फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये एक काम और ज़रा थोड़ा सा मुश्किल आ गया कि इसमें मोर फीलिंग कैसे, इतना तो इसने फील कर लिया, अगर ये हर बार करे, मुमकिन है कि अगली दफ़ा इसकी फीलिंग इस तरह ना हो। तो इनको किस तरह हमने ज़्यादा करना है या इनको रोकना कैसे है? और उसके लिए हम आगे चलते हैं। ये एक अब स्टेप 3 आ गया।